स्टूडेंट आई एम प्रीति बंसल, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेट जेआरएफ की अपनी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट सेल बायो। ठीक है, आज इसका लेक्चर फर्स्ट है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देन वी गो एडवांस लेवल, बेसिक से एडवांस। ठीक है, सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल क्या होती है। बिल्कुल बेसिक टर्म्स जो अभी तक हम पढ़ते हैं वो देखते हैं 2 मिनट में। फिर उसके बाद हम थोड़ी अपनी जो CSIR लेवल की जो क्लासेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो 2 टाइप के हो सकते हैं, सेलुलर भी और एसेलुलर भी। सेलुलर क्या होते हैं? जिनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर मिलता है वो सेलुलर, और जिनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चरल नहीं मिलेगा वो कैसे हो जाएंगे? एसेलुलर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एसेलुलर का वायरस। ठीक है, इसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं मिलता। और सेलुलर कौन से होते हैं? जितने भी जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग सारे क्या है, सेल से बने हुए होते हैं, वो सेलुलर होते हैं। ठीक है, अब सेलुलर भी 2 टाइप के होते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर और मल्टी। ठीक है, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अमीबा, देन पैरामीशियम। जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं वो यूनिसेलुलर में आते हैं, और जो मोर देन 1 सेल से बने होते हैं वो किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर में। अब सेल होती क्या है बच्चों? जैसा कि हम 9th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं सेल के बारे में। ठीक है, ये क्या है? ऐसी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज जो हमारी बॉडी होती है वो बनी भी सेल से होती है और सारे फंक्शन भी कौन करती है? सेल से। सो इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और हम बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बताना चाहे तो सेल क्या होती है? ये एक एक्वस एनवायरनमेंट होता है, मतलब एक्वस मतलब जो लिक्विड टाइप का। ठीक है, एक्वस टाइप का एनवायरनमेंट होता है जो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, और सराउंडेड होता है वो एक लिपिड बाइलेयर से। लिपिड बाइलेयर, बाइलेयर मतलब 2 लेयर से। ठीक है, लिपिड ऐसे डबल, ठीक है, लिपिड बाइलेयर से सराउंडेड होता है, ऐसे ऐसे पूरे में प्रेजेंट होगा। तो अंदर क्या होता है? एक्वस नेचर का साइटोप्लाज्म होता है, और चारों ओर क्या होती है? लिपिड बाई लेयर। ठीक है, जो आउटर की साइड और इनर वाली थी क्या बोलेंगे हम? इनर लिपिड लेयर, इनर लिपिड लेयर। और ये कैसी हो गई? आउटर लेयर। इतना समझ में आया? सेल के बारे में हम बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बोले तो सेल इज द एक्वस कंपार्टमेंट सराउंडेड बाय अ लिपिड बाइलेयर। अब बच्चों, सेल होती है जिस उसके अंदर क्या होता है? चेरोप्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, बहुत सारे उसके सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम एक के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि सबके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर सिर्फ केमिकल कंपोजिशन देखेंगे कि ये किस किस चीज़ से बनी है। तो प्रॉपर्टी देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक फ्लूइड एंड फ्रेगराइल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फ्रेगराइल स्ट्रक्चर है, मतलब बिल्कुल टाइट नहीं होती, ऐसे मूवेबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर इफ्लक्स और इनफ्लक्स होता रहता है सॉल्यूट का। और ये कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल के क्या होता है? ये अलाउ करती है सिलेक्टिवली आयन सोल्यूट को अपने अंदर। ऐसा नहीं है हर किसी को अपने अंदर अलाउ कर लेगी, ये किसको करती है? सिलेक्टिवली ही सोल्यूट वगैरह को अपने अंदर अलाउड करती है। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर मिलता है रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। कैसा मिलता है? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन होते हैं वो ज़्यादा कंसनट्रेशन में मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये क्या मिलते हैं? कम अमाउंट में मिलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का एनवायरनमेंट है उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और उसका क्या बोलते हैं? जो अंदर की तरफ है उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है? रिड्यूसिंग नेचर का, और बाहर का कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। ये किसके अंदर होता है बच्चों? सेल के अंदर। लेकिन सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपर्चर्स, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? उल्टा होता है। अंदर तो कैसा मिलेगा आपको? ऑक्सीडाइजिंग, और बाहर कैसा मिलेगा? रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रख लेना, इसमें क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चन बना जाते हैं। अब देखो, अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन। हमने बेसिक 2 चीज़ें इसके बारे में देख ली। अब केमिकल कंपोजिशन, ये बनी किस चीज़ से? ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारा आज के चैप्टर का मेन टॉपिक है। ठीक है, तो ये मेनली 3 चीज़ों से बनी होती है। फर्स्ट इज़ लिपिड, सेकंड इज़ प्रोटीन एंड द थर्ड वन इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में एक चीज़ याद रखना, जैसे हमारी लिपिड लेयर है उसकी एक आउटर लीफलेट भी होती है और एक इनर भी होती है। आउटर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ हो, जैसे मैंने ये बताया था ना, ऐसे। ठीक है, और ये क्या है, ये इनर सेलुलर फ्लूइड है और ये कैसी हो गई, इनर लीफलेट। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमेशा कहाँ मिलता है, आउटर लीफलेट पे। कहाँ मिलता है, हमेशा आउटर लीफलेट पे, और हमेशा अटैच मिलेगा किससे, लिपिड से या प्रोटीन से। तो 2 चीज़ें समझ में आई। हर एक पॉइंट यहाँ पे जो मैं भी लिखवा रही या करवा रही हूँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, किसी पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमेशा आउटर लीफलेट पे मिलेगा और वो अटैच होगा लिपिड एंड प्रोटीन से। इतना समझ में आ गया। और बच्चों, जो लिपिड और प्रोटीन का रेशियो भी होता है, लिपिड और प्रोटीन का रेशियो होता है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलता है। किसी में लिपिड ज़्यादा मिलता है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। तो जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन। लेकिन जो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिपिड। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड से बनी हुई है, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं लिपिड के बारे में। क्या देखेंगे हम, लिपिड। अब जो लिपिड भी होता है वो सिर्फ एक ही टाइप का लिपिड नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो 3 टाइप का लिपिड मिलता है। देखो, बहुत डिटेल में पढ़ना है, अगर हमें CSIR के लिए पढ़ना है तो ऐसा नहीं, हम ऊपर ऊपर से पढ़ के ये क्लियर कर लेंगे। फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड थर्ड वन इज स्टीरोल। ठीक है, लिपिड कौन कौन से होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टीरोल। फॉस्फोलिपिड भी 2 टाइप के होते हैं। सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे तो जब भी समझ में आएगी। ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड, और उसका एक और नाम है, कंफ्यूज मत होना कभी एग्जाम में दूसरा नाम आ जाए तो, फॉस्फोग्लिसराइड। और दूसरा है जो हमारा फॉस्फोलिपिड है वो फॉस्फोलिपिड। और ये कम अमाउंट में मिलता है, मतलब कम ही ऑर्गेनिज्म में मिलता है, और ये ज़्यादा में मिलता है। ठीक है, तो हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 कंपोनेंट से बनी है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड भी 3 टाइप के हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टीरोल। अब हम देखते हैं जो फॉस्फोलिपिड है वो भी 2 टाइप के हो सकते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। इसके कंपोनेंट देखते हैं किस किस से बना है, नाम से पता चल रहा है कई चीज़ें। तो ग्लिसरो मतलब ग्लिसरॉल है, इसके अंदर क्या है, ग्लिसरॉल। ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल है, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल इज प्रेजेंट। सेकंड फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, उसके भी 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। फैटी एसिड की चैन प्रेजेंट होती है, किसकी, फैटी एसिड। ये दो मॉलिक्यूल इसके प्रेजेंट होते हैं, और एक प्रेजेंट होती है अल्कोहल। ठीक है, याद रहेगा, अल्कोहल इसका भी एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो लिपिड के हमने 3 टाइप देखे, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टीरोल। फॉस्फोलिपिड में हम पढ़ रहे हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड भी अब किस से बना है, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, आपको 2-3 बार रिवाइज करोगे, सब रिवाइज हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले हम देखेंगे ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्लिसरॉल कैसा होता है, 3 कार्बन कंपाउंड है बच्चों, ऐसे इसका स्ट्रक्चर इस टाइप में मिलता है, CH2OH। ठीक है, और इसके साथ फिर ज्वाइंट होती है 2 फैटी एसिड की चैन। फैटी एसिड कैसा होता है बच्चों, देखो इस टाइप की इसकी फैटी एसिड की चैन होती है, और लास्ट में क्या होता है, एक COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये कैसे है, ये फैटी एसिड, और लास्ट में क्या है, COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब ये जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जाके ज्वाइन होता है तो ये जो एक OH ग्रुप है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ध्यान रहेगा, रिमूव
हो जाता है। तो ग्लिसरॉल 3 कार्बन कंपाउंड है जिसके साथ 2 फैटी एसिड की चेन ज्वाइन होगी, और जो फैटी एसिड की चेन में एक लास्ट में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COH, जिसमें से OH ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है जब वो ग्लिसरॉल से अटैच होता है। अब जो फैटी एसिड की चेन है वो भी क्या होती है बच्चों, सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और डबल बॉन्ड, मतलब कहीं कहीं डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं जो फैटी एसिड की चेन है, ठीक है, फैटी एसिड है वो भी कैसा हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब सारे सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं उस चेन में, इस टाइप में। ठीक है, और क्या हो सकता है, कुछ कुछ जगह डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे में आ जाएगा, अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड भी मोनोसैचुरेट अनसैचुरेटेड भी हो सकती है, और पॉली, अगर एक ही सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, और एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, या अपने अकॉर्डिंग भी नोट्स बनाते जाना जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। तो अब देखो अब ये बनता कैसे है, तो अब देखो अच्छे से समझना है। हमने सबसे पहले क्या बोला था, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। अब हमने बना दिया यहाँ पे एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके साथ क्या ज्वाइंट होगा, ये चैन को हम नाम दे देते हैं फैटी एसिड चैन को R1 और R2, 2 चैन प्रेजेंट होती है। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा COOH ग्रुप R1 चैन का, और यहाँ पर है हमारा दूसरा ग्रुप R2 चैन का। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, H और O। अब क्या होता है बच्चों, देखो ये एक H ग्रुप और उसका ये H2O बन गया, ये भी H2O बन गया, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गए। अब हमारा स्ट्रक्चर कैसा बन गया, और ये किससे ज्वाइंट होता है, ये O और ये COO ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा, और ये जिससे अटैच हो रहे हैं। अब हमारा स्ट्रक्चर एक बार आप तुम देखो कैसा बना है, CH2OH। अब यहाँ से H रिमूव हो चुका है तो खाली क्या रह जाएगा यहाँ पर O। ठीक है, CH2O, यहाँ पे तो खाली ये O और यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ध्यान रहेगा O, ये CO ऐसे। ठीक है, और ये R1, जो ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है, ये किसका पार्ट है, फैटी एसिड का। ऐसे ही CH यहाँ पे भी O रह गया, और यहाँ पे ये वाला C, और ये ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये R2, और ये अभी वैसा का वैसा है। ये समझ में आया, जो यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो ये बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड यहाँ पे बनता है O और ये CO के बीच में, ये होता है ईस्टर। क्वेश्चन आता है इस पर। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन, ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, ईस्टर बॉन्ड, ये O और ये COO वाला। ठीक है, ये कौन सा है, ये हमारी फैटी एसिड वाला है, और ये किसका है, ग्लिसरॉल का, ये किसका है, ग्लिसरॉल का। ध्यान रहेगा, और ये कौन सा बॉन्ड होता है, ईस्टर बॉन्ड। तो ध्यान आया, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 2 फैटी एसिड की चैन ज्वाइंट होके हमारा बना दिया, और इस जो ये स्ट्रक्चर बना अब उसको बोलते हैं डाई एसाइल ग्लिसराइड। ठीक है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ये डाई एसाइल ग्लिसराइड। ध्यान रहेगा भी ये, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 2 फैटी एसिड। अब हमने 2 कंपोनेंट से समझ लिया कैसे ज्वाइंट होता है। अब हमारा थर्ड कंपोनेंट क्या आता है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, चलो थर्ड कंपोनेंट क्या आएगा, फॉस्फेट ग्रुप। अब एक जो हमारा DAG बना है, ठीक है, उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, और क्या बना देगा, डाई एसाइल ग्लिसराइड तो था ही, डाई एसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट, क्या बना देगा, डाई एसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। और उसको हम एक और नाम दे देते हैं फॉस्फो, और इसका एक नाम होता है बच्चों, एक मिनट, फॉस्फो
फॉस्फेटिक एसिड, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉस्फोग्लिसराइड है, सिंपलेस्ट फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है, ग्लिसरॉल, ठीक है। अब इसके बाद हमने 3 कंपोनेंट पढ़ लिए। फोर्थ है हमारा अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल, ठीक है। हमने देखा डैग बना, डैग किससे बना? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से, फिर फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन हुआ और फॉस्फेट के बाद क्या ज्वाइंट होता है? अल्कोहल। लेकिन एक बार अल्कोहल पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं फॉस्फेट ग्रुप है वो कैसे ज्वाइंट हो रहा है। देखो, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बनाते हैं CH2, डाईएसाइल डैग वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं CH2 CH CH2, ठीक है। यहाँ पे COR1, ये तो हम सारा देख चुके हैं, COR2। अब यहाँ वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या ज्वाइंट हो जाता है? हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया? हमारा थर्ड वाले कार्बन पे क्या ज्वाइंट हो गया? फॉस्फेट ग्रुप। अब आती है फोर्थ हमारी अल्कोहल की बारी। अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल भी 4 टाइप्स की हो सकती है। कोलिन, इथेलोमाइन, सेरीन एंड इमोसिटॉल, ठीक है। अब देखो बच्चों, अभी तक हमने देखा ये हमारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, उसके साथ 2 फैटी एसिड की चेन ज्वाइंट है R2, देन CH2O, फिर इसके साथ क्या ज्वाइंट है? थर्ड वाले कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप, और इसके साथ आके ज्वाइंट हो जाता है अल्कोहल, ठीक है। और वो भी किससे होता है? ईस्टर बॉन्ड से। किससे? ईस्टर बॉन्ड, ध्यान रखना किससे ज्वाइंट होता है? ईस्टर बॉन्ड से। अब जिस हिसाब से मान लो ये प्रेजेंट है, जैसे कोलिन प्रेजेंट है तो अपन इसको क्या बोल देंगे? फॉस्फेटाइल कोलिन। जैसे फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ऐसे ही फॉस्फेटिडाइल इथाइलमीन, ऐसे ही फॉस्फेटिडाइल सेरीन और फॉस्फेटिडाइल इमोसिटॉल, ठीक है। जैसे PI, ठीक है, PS, PE और PC। और इन पे चार्ज भी ध्यान रख लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चार्ज या pH, ये 0, इसका 0, इसका -1 और इसका क्या होता है? -1, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो एक बार मैं सारा रिवाइज करवा देती हूँ। हमने क्या देखा? सेल में हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चों? 3 चीज़ों से बना होता है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। फिर हमने लिपिड के अंदर देखा, लिपिड भी 3 कंपोनेंट से बना होता है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टिरोल। मतलब 3 टाइप के लिपिड फाइंड आउट हो सकते हैं। फॉस्फोलिपिड में भी 2 टाइप के हो सकते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। आज हमने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बहुत डिटेल में पढ़ा। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड भी 4 कंपोनेंट से बना होता है, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल, फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल, फैटी एसिड का 2 मॉलिक्यूल और अल्कोहल का 1 मॉलिक्यूल। फिर हमने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखा, उससे कैसे फैटी एसिड ज्वाइंट होता है बाय ईस्टर बॉन्ड, फिर उसे एक फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइंट हो जाता है और फिर उसे एक अल्कोहल ग्रुप ज्वाइन हो जाता है। अल्कोहल भी 4 टाइप के हो सकते हैं, कोलिन, इथाइलमाइन, सीरियन, इमोसिटॉल। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। अगर आप ये पूरा सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपका पूरा CSIR का 2026 दिसंबर की तैयारी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी सीरीज़ कम्प्लीटली देखिए, क्योंकि अगर आप बीच में से वीडियोस देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कि अल्कोहल सीधा आप पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, तो सीधा एक बार पूरी वीडियो अच्छे से देखना, नहीं आए तो दोबारा देखना, नोट्स बनाना इसके, तो आपके प्रॉपर लास्ट तक जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपके प्रॉपर नोट्स रेडी हो जाएंगे। इसके अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में कमेंट कीजिए। थैंक यू।